नमस्कार, ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत पर। आपके साथ मैं हूं श्वेता तिवारी। दुर्ग जिले के समूदा गांव में अफीम की अवैध खेती का मामला राजनीतिक तूल पकड़ गया है। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाया है। दरअसल समूदा गांव में लगभग 10 एकड़ क्षेत्र में अफीम की अवैध खेती पाए जाने के बाद राजनीतिक हलचल तेज हो गई है। जिला कांग्रेस ने मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग करते हुए कहा कि इतनी बड़ी मात्रा में अफीम की खेती बड़े नशा कारोबार की ओर इशारा करती है। कांग्रेस नेताओं का आरोप है कि प्रशासन अगर समय रहते कार्रवाई करता तो ये अवैध खेती इतने बड़े पैमाने पर नहीं होती। साथ ही कांग्रेस ने भाजपा नेताओं के रिश्तेदारों के खेतों में ये अवैध खेती होने का आरोप भी लगाया। प्रदेश कांग्रेस कमेटी के निर्देश पर 12 मार्च को प्रदेश के सभी जिलों में भाजपा कार्यालयों का घेराव किया जाएगा। दुर्ग में भी कांग्रेस कार्यकर्ता भाजपा कार्यालय के बाहर विरोध प्रदर्शन करेंगे। कांग्रेस ने मामले की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की मांग दोहराई है। जो आज पत्रकार वार्ता इस मुद्दे को लेकर रखी गई है, अभी तक इसमें देखिए, समूदा गांव में अफीम की खेती 10 एकड़ के आसपास में खेती हो रही थी। विनायक ताम्रकार और उनके परिवार के द्वारा जो खेती हो रही थी उनके लिए आज हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस रखे थे। बहुत सारी चीजें ऐसे, बहुत सारे मुद्दे ऐसे जो अभी भी अनसुलझे हैं कि कोई भी आदमी अगर खेती करता है तो खेती करता है, अगर धान की खेती, कपास की खेती या मक्के की खेती करता है तो गांव में बोलते रखवार रखते हैं, कोई बाउंसर नहीं रखता। और बाउंसर वहां पे रखा गया था। विनायक ताम्रकार का ये कहना है कि ये जमीन मेरा नहीं है, ना मेरी बहनों का है, ना मेरा किसी का नहीं है। आप एक दिन पहले ये बोलते हो कि मेरी बहनों की जमीन है, दूसरे दिन बोलते हो मेरा कोई बहन नहीं है, तीसरे दिन उनकी बहन आती है और बोलती है कि हमको वहां विगत 3-4 सालों से, जब से हमारा पिताजी का देहांत हुआ है, मधुमती और प्रीति बाला उनकी बहन का, तब से हमको उस खेत में जाने विनायक ताम्रकार नहीं देता। तो ये सीधा साबित होता है 100% कि ये खेती जो है विनायक ताम्रकार के माध्यम से ही हो रहा था। और बड़ा तार इससे जुड़ा हुआ है, नेशनल और इंटरनेशनल तार इससे जुड़ा हो सकता है कि आखिर इतनी बड़ी खेती ये कर रहे थे तो आखिर इसको खपाया कहाँ जा रहा था, बेचा कहाँ जा रहा था। और होली के 2 दिन पहले, 2 से 3 दिन पहले कंटेनर में चिट्टा निकाला गया है, ये भी बात पता चला है। कंटेनर के माध्यम से उसको ले जाया गया है। देखिए, प्रशासन का कार्रवाई जो है, ये कार्रवाई से हम लोग संतुष्ट नहीं है। अभी सबसे पहली बात तो धारा क्या लगा ये पता नहीं है, किस कैसे उनकी गिरफ्तारी हुई है, अफीम के से उनकी गिरफ्तारी हुई है। और बात यहाँ तक के पता चला है कि उनने किसी को रेट में देने का बेच का एग्रीमेंट भी बना लिया है। और ये खेती जो हो रहा था, ये विगत 2-2.25 साल से हो रहा था। आपकी रिपोर्ट है उसमें 5 साल मेंशन है, 5 साल। और कल भाजपा ने भी जो रायपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें 5 साल का जिक्र किया है। मतलब 2.5 साल आपका कार्यकाल था कांग्रेस का और 2.5 साल यहाँ पे। हमने देखिए सारी चीजें देखिए आपको बताना चाहूंगा, डिजिटल सर्वे अभी हो रहा है। डिजिटल सर्वे उस समय नहीं होता था, ऐसे जाके सर्वे करते थे। अगर उस सरकार में भी अगर हुआ होगा या वो खेती कर रहे थे तो वो जानकारी में नहीं आई। जानकारी में तो अभी आना था। क्यों आना था कि गिदावरी जब बनाते हैं तो गिदावरी के लिए डिजिटल सर्वे, डिजिटल सर्वे के माध्यम से ये सामने आना था। क्योंकि डिजिटल सर्वे में इतना बड़ा तिनका भी अगर रहेगा तो वो सर्वे में सामने ये तरीके से मांग हमारी ये है कि गिरफ्तारी तो इनकी हो गई है और इनको नार्कोटिक्स जो
धारा जो होती है, बड़ी से बड़ी धारा इनको लगे। दूसरा ये है कि उनके परिवार में वो साम्राज्य नहीं था, एक ही आदमी को, एक ही विनायक कामगार को ही अपराधी क्यों बनाया गया, जबकि वो साम्राज्य खेती होती थी। विजय कामगार और एक भाई और थे उसमें, उनको गिरफ्तार क्यों नहीं जांच जो चल रही है उसको कहीं ना कहीं जिला प्रशासन में दबाव है, कुछ ऐसी बात मानते हैं जिस तरह के रिपोर्ट दिया गया है, रिपोर्ट पूरा आया नहीं है। वो 7,88,00,000 का जो मूल्य दिया जा रहा है वो उससे हो सकता है 10 गुना का होगा। इनमें बोले थे कि हम एक एक फल का सर्वे करेंगे, एक एक फल का मूल्य निकालेंगे, उसके बाद हम रेट का आकलन करेंगे, जबकि फल का मूल्यांकन ही नहीं हुआ और मूल्यांकन होने के पहले 7,88,00,000 का आप होगी, तो हम उनके जो जांच है उससे सहमत नहीं है। अच्छा, प्रशासन ने आपको पार्टी आपको जांच के बारे में किस तरह की जानकारी दी है? दूसरा क्या है, शिक्षा का जो मेन कारोबार है वो पाकिस्तान के लाहौर में होता है, ये उससे सटे हुए इलाके में होता है, तो इसका तार वहां तक जुड़ते हुए देख रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक चीज बता देना चाहता हूँ कि अभी तक प्रशासन ने कोई भी चीज के लिए हम लोग को नहीं बुलाया है, ना बताया नहीं। मुख्य विपक्षी पार्टी है, लेकिन प्रशासन ने हमको कोई चीज, हम जब इस बात पे गए वहां पे जरूर उन लोग का सहयोग मिला खेत को दिखाने में। उसके बाद प्रशासन का ऐसे कोई सहयोग हम लोग को नहीं मिला है कि ऐसे ऐसे खेती हो रहा था, इतने का माल है, या ये ऐसी इस प्रकार से उनको अपराधी बनाया गया, ऐसे कोई जानकारी नहीं मिली है। दूसरी सवाल आपका ये था कि पाकिस्तान से इसका तार जुड़ने का, तो मैं 100% बोल सकता हूँ कि मैं पहले भी अभी बोला हूँ कि इसके तार लंबे हैं, नेशनल और इंटरनेशनल कनेक्शन भी हो सकता है। मैं पहले भी इस बात को आपको बोला। तो क्या लगता है कि दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। अवैध खेती के इस मामले में न सिर्फ प्रशासन की कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े किए हैं, बल्कि राजनीतिक दलों के बीच तीखी बहस और विरोध प्रदर्शन का मंच भी तैयार कर दिया है। रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज भारत।